बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसमें मिर्ज़ा साहब एक काफ़ी मशहूर यूट्यूबर हैं ध्रुव यादव और दूसरा है एवकिन, एक साइंसदान है। ठीक है, इन दोनों का मुआवज़ना करेंगे और बताएंगे स्टडी ऑफ कुरान फ्रॉम साइंस। तो वीडियो का तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। अब दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर ले तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से, जब वो हबल ने टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी 1920s में, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई हो। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है। फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद है, हर सियारे के एतबार से है, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी एक समझ ले एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसीडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग हो गई स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने। उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है। डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार, इतने ब्रेन्स लग जाएं। आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया। इस फिनोमिना ने सूरज को पैदा नहीं किया। ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है, ये अगर आपको पता चल गया। अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में। तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये नहीं होगा कि आपको ये पता चल जाए कि इसने पैदा किया। वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है, क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज की है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा ना खासा यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी।
कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिसने वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा, ब्रेन लगा, एफर्ट पुट किए, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं, और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारे, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है, ये तो छोड़ दे कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हाइल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हाइल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बॉल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने खुद ब खुद मान गई बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तो क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो। तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ये तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहते हैं पहाड़ों को किसने बनाया? तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछते हैं दरख्तों को किसने बनाया? कहते हैं अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर, जब वो सवाल पूछता है, इस मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया? अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी अलैहिस्सलाम तो इतने कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रूथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना उसका। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा है, अगर आप मुझसे पूछे कि अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इमेजिनेशन से बाहर है, जिसकी आपको मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। देखिए, अगर अल्लाह ताला कहता है मैं सुनता हूं देखता हूं, तो हम इसका एक धुंधला तस्वुर ला सकते हैं कि मैं भी सुनता हूं और देखता हूं, अगरचे मेरा उधार का है, अल्लाह का जाती है, मेरा लिमिटेड है, अल्लाह का अनलिमिटेड है, मेरा डिपेंडेंट है, अल्लाह का इंडिपेंडेंट है। हर चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये क्वालिटी है कि वो हमेशा से है, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ये एक ऐसा अंधा कुआं है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप गर्क भी हो जाए आपको इसका कोई सिरा नहीं पकड़ाई देगा, ठीक है। और ये अल्लाह की ऐसी क्वालिटी है,
बहरहाल ये क्वालिटी तो हम अल्लाह के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो हमेशा के लिए है, उसने देखे आपको शेयर कर लिया अपने साथ, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी उसने जन्नत में आपका मुकद्दर कर दिया। यानी वो क्वालिटी तो शेयर नहीं हो सकती कि हमेशा से हो, लेकिन हमेशा के लिए हो, ये उसने आपको दे दिया। देखें, ये वो कंसेप्ट है जिसके बाद आप अल्लाह से मोहब्बत करें कि देखें वो अकेला था, उसने अपने साथ आपको शरीक कर लिया, इस एतबार से कि खालिक और मखलूक का फर्क तो है, लेकिन उसने देखें आपको क्या क्या नेमतें जन्नत में देनी है। आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी के लिए मैंने वो मिनी गॉड की टर्म डिवाइस की थी खालिक और मखलूक के साथ समझाने के लिए। और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करने का मतलब यह है कि फिर जो कुछ आसमान और जमीन में आपको नजर आ रहा है, उसमें सितारे भी हैं, सूरज भी है, और जमीन में जो कुछ भी नजर आ रहा है, एक एक चीज के अंदर अल्लाह की कुदरत की निशानियां मौजूद है। इस वक्त मेरे भाइयों, इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर, अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है, और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख है, और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई है। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाई इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ वेयर्स के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख को पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दे बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं, और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलकर कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमैक्स इंसान है। इंसान पे बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए इंसान को, जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी है। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का, आज जो हमें साइंस बता रही है। 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के। 1 लाख दफा, 1 लाख दफा। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे की। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है
कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है, 1,00,000 किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो आप साफ कर ही नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुली हैं। और खुलिये ये ना समझे कि वैसी कोई चीज है, एक खुलिये के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम मौजूद है, सोच नहीं सकता। बस इंसान फिर यही कह सकता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाए तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इसमें मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज है इस कायनात के अंदर, 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज हो रहे हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुद्र हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर, तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसीडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक है बहुत बड़ा। अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है। आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीजें पता है उनसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी। उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पे, हमें तो वो चीजें सामने नजर आ रही है। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन यह है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है। 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है। वो फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी। एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूं। दूसरी मोशन है जमीन की 1 सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। और ये इस रफ्तार को कोई सोच सकता है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर? ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है ये 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से, एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप जरा लेंथ देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं। वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले, और ये साल तक ट्रेवल करती रहे, तो वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है, तो बाबे किधर आ जाए बीच में? बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना, तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे के अंदर मैं गुस्सा है, मैं जमीन आसमान जमीन ते सुट जा ना, तेन आसमान के साइज का पता ना जमीन का। कहानियां तू बनाना फिर
पता ही किसी चीज का नहीं। तो आज जिस तरह खुदा उभरा है, वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 95 ईयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट। उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी, इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, ये जीन्स क्या बला हैं, और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है, ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बॉल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता, कितना बैलेंस आप मर्जी कर ले। 1 अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है, और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको स्किप करता हूं। बाकी अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह करे। पिछला कुरान तो हमारा 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ था 9 सालों के अंदर, तो इस दफा तो लग रहा है शायद ये कोई 400 लेक्चर्स बन जाएंगे या 450, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि इन डेप्थ गुफ्तगू की जाए, कोई तशनगी किसी की बाकी ना रहे कि इस आयत में ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इससे रिलेटेड थी, वो ब्रीफ करना जरूरी थी। बाकी तो कुरान की तफसीर पिछले 1400 साल में सैकड़ों लिखी गई, हमारे बाद भी लोग बयान करेंगे। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी, हर आने वाला दौर कुरान हकीम की नई नई चीजें लोगों के सामने आश्कार कर रही है। तो एक ना खत्म होने वाला मामला, ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और ये याद रखिएगा, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डील करती है। बाकी आप कोई भी किताबें देखें, कुछ अरसे बाद नई थ्योरी आ जाएगी, नई डिस्कवरीज आ जाएंगी, वो चीजें नई नई जो है वो इन्वेंशंस आ जाती हैं, पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती हैं। आप देख लें, हमने तो अपनी जिंदगी में कई चीजें एब्सोल्यूट होते देखी हैं। ये जो लैंडलाइन फोन है, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था, आज आपको पूरे शहर में भी एक फोन ही नजर आएगा मोबाइल फोन के बाद। लेकिन इल्हामी किताबें पुरानी इसलिए नहीं होती कि आज से 10,000 साल पहले के इंसान की भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही थी जो आज है, और जो क़यामत तक है, जो अल्लाह ने हमारी जिबिलत में रखी है। बीवी बच्चे माँ बाप, ये मुआशरा, इसके साथ किस तरह डील करना है और इस सिस्टम में रहते हुए अल्लाह को कैसे राजी करना है, ये इश्यूज हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। इसलिए इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती। और देखें, आज भी आप किताब पढ़ते हैं तो लगता है आज की बात होगी। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर का इल्म, क्या कुरान की 1000 आयात साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर नहीं है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के ऊपर? तो साइंस का इल्म तो खुदा का इल्म है ना, खुदा का ही तारुफ है ना साइंस के जरिए। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। ये साइंस की डेफिनेशन। आप ऑब्जर्व जो करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो इल्म हासिल, तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? तो कुरान भी तो ये कह रहा है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या तुमने ऑब्जर्व नहीं किया हमने ऊंट को कैसा बनाया, पहाड़ों को कैसी उठान दी, आसमान को कैसा बनाया, जमीन को कैसा बिछोना बनाया। 1000 आयात कुरान की, ऑलमोस्ट 6500 आयात में से वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से रिलेटेड है। साइंस का इल्म है ही है। तो ये दुनिया का इल्म जो आप कह रहे हैं, ये दीन ही का इल्म है, ये कोई दुनिया का इल्म नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुरान कहता है कि हमने चीजों के नाम सिखा दिए थे। ये तो नहीं कहता कि बता दिए थे कि अल्लाह ताला के नाम के 3 दफा पढ़ने तो ये सवाब होगा। हर चीज का नाम सिखा दिया था। पोटेंशियली वो उनके दिमाग में वो दरख्त बो दिया गया था जो आज इतना बड़ा हो चुका है कि इंसान ने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो 500-600 मुसाफिरों को लेकर 8,000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के उड़ सकते हैं। और उड़ते नहीं, सिर्फ लैंड भी करते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। लोग कहते हैं जी मिसाइल टेक्नोलॉजी मुश्किल है। जनाब, मिसाइल टेक्नोलॉजी तो शायद कोई नहीं जो ये बोइंग की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मिसाइल तो आपने छोड़ना है, उसने फटना है, वापस नहीं आपने उतारना। लेकिन स्पेस शटल को, बोइंग जहाज को उड़ा के आपने उतारना भी है, बंदे बीच में बैठे हुए हैं। ये मुश्किल टेक्नोलॉजी है, तो करके दिखाया ना। ये इंसान जब भी कोई चीज डिस्कवर करता है ना, सबसे पहले उसका नाम रखता है। तो पोटेंशियली आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे जो फरिश्तों को भी नहीं आते थे। इंसान की फजीलत उसी अक्ल की वजह से। तो ये कोई दुनिया का इल्म नहीं है, ये अल्लाह ताला का फेल है। ये कायनात है कि नहीं? कुरान अल्लाह का कलाम है और कायनात अल्लाह का फेल है। अल्लाह ने बनाई है ना, क्रिएटर ने। अल्लाह के फेल का इल्म हासिल करना, ये दुनियादारी कैसे हो गई? ये दुनियादारी उस सूरत में होगी जब इसके बाद आप खुदा को ना पहचाने। वो तो सर, कुरान पढ़ के भी अगर आपने खुदा को नहीं पहचाना और कुरान बेचने का जरिया और चंदे कमाने का जरिया बनाया, तो आपसे एक फिजिक्स का प्रोफेसर बेहतर है। कम से कम उसने खुदा की किताब को तो नहीं बेचा अपने जाती फतवों की खातिर। ये तो बाद के अमाल बताते हैं कि आप इसमें से निकाल रहे हैं। तो आज साइंस की बरकत से मेरे ख्याल खुदा का तारुफ जितना हमें हुआ है, हमारे इस्लाफ को नहीं था। और आज जिस बेहतरीन अंदाज में हम क्रिएटर का तारुफ एक इंसान के सामने रख सकते हैं, आज से पहले तसव्वुर भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लोग फखरिया लिखते हैं, जनाब वो इमाम गजाली ने भी लिखा कि जी सूरज जो है वो जमीन से 50 गुना बड़ा है, 60 गुना बड़ा है, या 5 गुना बड़ा है। अल्लाह की कुदरत बताने के लिए सरकार आज हमसे पूछे 13 लाख गुना बड़ा है, तो शायद इमाम गजाली भी ये सुन के बेहोश हो जाएंगे। एड्डा बड़ा है, ठीक है, जमीन तो भी 13 लाख गुना बड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जीन्स की स्ट्रक्चर, सरकार अकल दंग रह जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक चाय के चम्मच में इतने जीन्स आते हैं और उनके अंदर इतना डाटा कोड हो सकता है
जितनी इंसानी तारीख में आज तक किताबें दुनिया की लाइब्रेरीज में पढ़ी नहीं है, ये किसने रखा है? एक बीज के अंदर इतना डाटा रख दिया कि 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनता है और साल हर साल फल देता रहता है। सब कुछ उस बीज में से निकला हुआ है। दुनिया की कोई हार्ड डिस्क इसको स्टोर नहीं कर सकती। आज से पहले ये तफसीलात हमें नहीं पता थी ना, एक इजमालन पता था कि अंडे में से चूजा निकल आता है। सरकार ये वो डिटेल्स जो आप साइंस हमें बता रही है, आज से पहले किसी को, यानी एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो 1980 में आके ऑलमोस्ट फाइनल हुई है, इससे पहले किसी को पता था कि मां के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है? क्या साहबे कराम ने ये देखा हुआ था? उनका तो ईमान बिल गैब था। हम तो परेशान हो जाते हैं कि यार लोग तो कह रहे हैं जादू जादू देखना है तो ये देखो। कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल के ऊपर जब वो फास्ट करके मूवीज चलाते हैं कि एक बीज फूटता है, उसमें से कोंपल निकलती है, फिर बनते बनते दरख्त बन जाता है या फूल, वो जादू हो रहा होता है। अंडे में से चूजा निकलना चाहिए। असल जादू ये हो रहा है जो अकल दंग है, लेकिन हम इन मोजात के आदी हो चुके हैं। तो आज खुदा का तारुफ मेरा ख्याल है साइंस की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से हम अपनी यंग जनरेशन को खुदा का तारुफ करवा सकते हैं। और इससे बढ़कर साइंस की बरकत से आज दीन इतना आसान है कि अगर कातिब के लिखने पे कुरान होता, आज दुनिया के हर मुसलमान के पास कुरान ना होता। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता, ये बुखारी मुस्लिम यहां ना पढ़ी नहीं होती। अगर कातिब ही लिख रहे होते, अगर मोची जूतियां बना रहे होते ना, तो आज आधी दुनिया नंगे पांव होती जितनी दुनिया की आबादी हो चुकी है। तो साइंस ने हमें दीन पे चलना भी आसान किया है। आज मसाजिद के अंदर जितनी फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, ये अजमेर शरीफ वालों ने दी है आपको, ये बगदाद शरीफ वालों ने दी है, ये रायविंड शरीफ वालों ने दी है आपको, मुल्तान शरीफ वालों ने दी है। नहीं सरकार, ये साइंस ने आपको दी है। तो हमें तो साइंस को गले से लगाना चाहिए था कि इसने रिलीजन पे चलना सा। ये जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे और दुनिया के सारे बड़े आजमों में आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई टीवी चैनल इंटरनेशनल खरीदना पड़ जाए, आपकी नस्लें भी पैसा जोड़े तो नहीं खरीद सकती। यूट्यूब ने आपको फ्री दे दिया, उल्टा आपको मोनेटाइजेशन के वो पैसे भी देता है अपलोड करने के। सरकार, ये साइंस की बरकत से सब कुछ है। तो एहसान फरामोश ना बने, साइंस ने आपको बहुत कुछ दिया है। अली भाई, ये ऐसा क्यों है कि कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं और उनको साइंस के दरियाफ्त किए गए कवानीन के जरिए खुदा का निज़ाम नज़र आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस पढ़ते हैं और उनको कोई निज़ाम नहीं नज़र आता। उनको एक ऐसी दुनिया जो बस बेवजह बेमकसद जारी नजर आती है वो कायनात में कहकशाओं में देख के। जिस तरह मगरिब में आप देखें नील डिग्रास टाइसन है, वो कॉस्मोलॉजी के बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं डिस्कवरी पे, और हमेशा उनका नुक्ता नज़र यही होता है कि कोई ऐसा खालिक नहीं है जिसका निज़ाम ये रवा हो। तो आप ये ऐसा क्यों है कि अभी जिस तरह नील डिग्रास टाइसन तो कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का अब्दुल सलाम को जो सिमेट्री का आइडिया आया था, वो कहते हैं कि उनको कुरान की आयात और कुरान को पढ़ने से आया था, जबकि एक उसी वक्त एक ही पैरेलल में एक और साइंटिस्ट जो जिनको बिल्कुल भी कोई खुदा का तसव्वुर नहीं था, उनको भी यही आइडिया आया था। तो ये इस तरह का तसादुम हमें क्यों महसूस होता है साइंस के अंदर कि वो दीन के खिलाफ है या उनको दीन और खुदा मिल रहा है बीच में? देखिए, साइंस जो है एक कॉमन रिलीजन है अमंग ह्यूमैनिटी। साइंस किसी का ठेका नहीं है कि ये मुसलमान इसको लेके चलेंगे या हिंदू या क्रिश्चियंस या ईसाई यहूदी लेके चलेंगे। सबने अपने अपने लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है साइंस को। इस वक्त इस मॉडर्न एज के अंदर हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्रिश्चियंस की नजर आती या एथियस्ट की नजर आती। उसकी वजह से ये मोनोपोली बना के एक कल्ट बन चुके हैं। एथियज्म भी तो इस वक्त एक मजहब ही बन चुका है ना। मैंने तो देखा है जितना बद अखलाक मैंने इन लोगों को पाया है, इनके मुकाबले पे अगर कोई है तो वो मजहबी तबका है। एक लेवल की इनकी गुमराही है। जैसे ये अपना वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं ना दलाइल में, तो फिर ये अपने अखलाकी रवैये जिसका ये हमें दर्स देते हैं उससे पीछे हट जाते हैं, किसी एक ग्राउंड के ऊपर खड़े नहीं हुए। बाकी ये जरूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे होते हैं। मैं गांधी साहब का हवाला दूंगा, वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में या इकोनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से जमीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहाँ पे भी देख लें कितने लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहां उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी है। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको यूज कर रहा है। जिस हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है। चले मुझे ये आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहा है। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है, और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है।
ये ज़लज़ला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है। वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं कर सकती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूँ। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीबोगरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत यह है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे कि यार हमने इस तरफ तो कभी गौर ही नहीं किया। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता रहता है, जब तक उसके दिमाग में आप ये चीज हाईलाइट ना करें कि यार ये कैसे बना होगा, ये वर्किंग कैसे करता है, कोई खास लेवल से आगे सोचता नहीं है, बस वो सिर्फ यूजर होता है। जिस तरह हम लोग साइंस की बनाई हुई चीजों के यूजर है ना, इस तरह ये जो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, बस ये उतनी तहकीक कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाते। यार क्रोकोडाइल जो है वो 3000 पाउंड्स के साथ चीजों को यूं ग्रिप करता है, हड्डी भी तोड़ के रख दे, लेकिन उसके खोलने की सलाहियत इतनी कम है कि उसके ऊपर अगर आप टेप भी लपेट देना तो वो अपने खोल नहीं सकता। ये कौन से मसल्स हैं जो यहां तो इतनी पावर रखते हैं, खोलने में नहीं रखते? ये किसने उसके अंदर ये क्वालिटीज रखी हुई है? उस बेचारे को तो खुद भी नहीं। आप हैरान होंगे, अभी पैसिफिक में और अटलांटिक में गहराइयों के अंदर ऐसी मखलूकात, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर, कि जिनके अंदर सेम वही सिस्टम है जो आज की लेटेस्ट सबमरीन्स में यूज हो रहा है। अब हमने इतने सदियों के बाद धक्के खा के जो चीजें सीखी हैं, और वो मखलूकात तो लाखों साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। आपकी सबमरीन का तो डिजाइनर है और इवॉल्व हुआ है ये डिजाइन कई लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद, और वो डिजाइन खुद ब खुद बन गया। आपकी सबमरीन में तो आप फ्यूल खुद डालते हैं, और वो जो सबमरीन्स फिर रही हैं वो अपना फ्यूल भी खुद तलाश करती हैं और अपनी रिप्रोडक्शन भी करती हैं। आपकी सबमरीन तो कोई बच्चा नहीं देती, ना उसका आगे से कोई बच्चा होता है, उसके ऊपर अरबों डॉलर लगाने पड़ते हैं। ये तो किसी के बनाने से बने हैं, और वो खुद ब खुद बन गई है चीजें। मैं अक्सर कहता हूं कि इस कायनात में हर चीज मौजज़ा है, लेकिन हम इन मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर कोई शख्स ऐसी दुनिया का रहने वाला हो जिससे ये एक्सपीरियंस ना हो कि अंडे में से चूजा निकलता है, और उसने अंडे को सिर्फ खाने के तौर पर तोड़ के उस लेसदार मादे को यूज किया हो, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा इसमें से इतना खूबसूरत चूजा और ये बड़ा होकर इतना बड़ा मुर्गा बन जाता है। लेकिन हमारे ये रूटीन में है, इसलिए हमें कोई ऑकवर्ड नहीं लगता। एक बीज 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। अगर कोई ऐसी दुनिया का बाशिंदा हो जिसे ना पता हो कि इस बीज में से ये सारा दरख्त निकलता है और इसमें एक एक टाइनी डिटेल इस बीज के अंदर मौजूद है, वो कभी नहीं मानेगा कि इतना डाटा इतनी छोटी सी आर्टिस्ट में कैसे आ सकता है। फूल के लगने का टाइम, उसके पकने का टाइम, और देखें आप, एक ही जमीन से शराब होती हैं सारी चीजें, जायके मुख्तलिफ होते हैं, और ये वो चीजें जो अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनाम में बयान की हैं, वो फिजिकल एक्सपीरियंसेस जो आज से 10,000 साल पहले का इंसान भी एक्सपीरियंस कर सकता था, आज का इंसान भी और आने वाला इंसान। इसलिए कुरान उस तरह की साइंस की चीजों को, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को जो है वो डिस्कस करते हैं। साइंस ने, देखें, हम साइंस का इल्म हासिल करके बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मुझे बताएं, अगर साइंस ने ये चीज सीख लिया है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब ही नहीं होता, क्या इस कानून ने सूरज को पैदा किया? क्या ये पता चल जाए कि सूरज में ये गैसेस हैं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा कर दिया? नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन साइंस की मैथमेटिकल मॉडल्स जो है, ये इंसान को वो चीजें समझने में आसानी देते हैं। ये क्रिएटर नहीं है उस चीज के, क्रिएटर तो इस फिजिकल वर्ल्ड से हट के चीज। तो आपने आजकल के जो जदीद उलेमा है उनमें देखा होगा कि साइंस की थोड़ी नॉलेज की कमी है। आपके अंदर वो दोनों चीजें जन्म लेती हैं, दीन का तसव्वुर भी है, साइंस का भी तसव्वुर आप समझते हैं, और तो आपको इस ये जो पस्ती में गिर गए हैं हमारा इल्म, जहाँ तक मजहबी फिक्र के लोगों की बात है, तो आपको उसकी क्या सबब क्या है उसका, कि क्यों ऐसा हुआ है? एक जमाना था, ये हमारा मदरसा सिस्टम है जी। जब अंग्रेजों की गुलामी में हम लोग रहे, तो हमने, जिन लोगों ने हमें तालीम की तरफ माइल किया, बदकिस्मती के साथ उनमें से बाज लोग एक रेड लाइन को क्रॉस करके, जिस तरह सर सैयद अहमद खान, उसकी वजह से लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि साइंस की तालीम एंटी मजहब। हालांकि ये दोनों का टॉपिक ही डिफरेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री के खिलाफ कैसे हो सकती है? दोनों अलग टॉपिक्स हैं। दीन जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि रिवील्ड नॉलेज के साथ ताल्लुक रखता है। हाँ, एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म जो इसको एड्रेस वो जरूर करता है, लेकिन इस इल्म के जरिए वो कहता है आप खुदा का तारुफ करें कि इसके पीछे खुदा है जो इन सारी चीजों को लेके चल रहा है। शुरू में सल्तनत अब्बासिया के दौर के अंदर मुसलमानों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है। पूरी दुनिया का इस वक्त जो आपका मैथमेटिक्स का निजाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का निजाम, अलजबरा के ऊपर चल रहा है। ये लफ्ज ही अरबी का है, अलजबरा। आप अंदाजा लगाएं, सारी बुनियादें वहीं से थी। बाद में जाहिर है मुसलमान फिर और चक्रों में पड़ गए, उसकी वजह से सुस्ती होगी। फिर जब इन पे कॉलोनियल पावर्स आ गई, इन्होंने फिर साइंस की तालीम की बजाय अपने आप को उन्हीं किताबों तक महदूद कर लिया, और साइंस का इल्म और जो दीन का इल्म है इसको अलग तस्वुर करना शुरू किया। आप तो कह रहे हैं उलमा के पास साइंस के इल्म की कमी है, माजरत के साथ इनके पास साइंस का इल्म है ही नहीं है। कमी की कौन सी बात है? इनको साइंस की डेफिनेशन नहीं पता। किसी एक टॉपिक के ऊपर
ये जनरल गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। और मैं अक्सर कहता हूं कि साइंसदानों का आप हौसला देखें, आप उनकी तहकीक को बयान करें, वो खुश होते हैं। वो कभी नहीं कहते ये मेरी तहकीक थी, तुम क्यों बयान कर रहे हो। वो इतना अपने उस रिलीजन को ऑन करते हैं कि यार साइंस इस रिजल्ट पे पहुंची और साइंस फले फूले, हमें खुशी होती है। लेकिन मजहबी तबका, आप उनमें से किसी की छोटी सी तहकीक उठाएं और वो उसको आप प्रेजेंट करें, वो कहते हैं यार इसको तो आता ही कुछ नहीं था, इसने तो फलां जगह ये बात पड़ी है। वो इस तरफ, यानी ये कीड़ी से भी ज्यादा मामूली इनका दिल होता है। इसलिए मैंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया। मैंने सारे उलमा को पढ़ा, सारों के कुरान के तर्जमे पढ़े, सारों के इख्तिलाफी मौज़ूआत पढ़े, फिर ओरिजिनल किताबों के साथ उसे मैच किया, फिर एक पब्लिक में चीज सामने रख दी कि ये देखें, अगर आप किताबों को मानते हैं तो किताबों का दीन ये है, और अगर आप फिरकों के दीन को लेकर चल रहे हैं तो सबने अपनी अपनी मर्जी की चीजें ली हुई हैं और उसके ऊपर वो अड़े। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज ऑब्जर्व की है, शुरू से मेरे अंदर ये जुस्तजू वाला एक मादा था। जो टीचर भी किसी ऐसे पीरियड में आता था जिसमें मैं बैठा होता था, तो वो टीचर की कांपे टांग रही होती थी कि बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इस वजह से कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता था, फिर काउंटर क्वेश्चन करता था। ये आदत शुरू से, उसी चीज को मैंने जब दीन पे अप्लाई किया तो मैं एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में पहुंचता हूं। और लोग कहते हैं आप अपने अकायद और नजरियात जो आपने अखज़ किए हैं इसको रिविजिट जी जरूर करेंगे, लेकिन वो जितनी भी रिसर्च कर रही है वो ऑलरेडी करके एक राय सामने रखते हैं। कभी कोई गलती लग सकती है इंसान को, बदनीयती के साथ नहीं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत करने के बाद एक राय हम रखते हैं। और उसके पीछे वही दुनियावी तालीम भी है कि जिसने हमें एक थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने का जज्बा पैदा किया। मदारिस सिस्टम की आउटपुट कभी भी मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदात कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है जब आपको एक खास सोच के अंदर महदूद कर देते हैं और बस उसी सिलेबस के साथ लेके चलते हैं। उसमें भी सिलेक्टिव चीजें, ये नहीं है कि किताबें हदीस की मुकम्मल पढ़ाएंगे, नहीं, सिलेक्टिव, वरना तो सारे एक ही पेज पे ना आ जाए। मुझे बताया दुनिया में इंग्लिश के 2 मुख्तलिफ प्रोफेसर उठा ले दुनिया से, कोई ये नहीं कहेगा एक के BUT बट होता है इंग्लिश में और दूसरा के BAT बट होता है। एक ही बात करते हैं। फिजिक्स के लोग जो एस्टेब्लिश साइंटिफिक फैक्ट्स हैं एक ही बात उसके बारे में करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी तो सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक तरीके से बयान करेंगे, लेकिन सरकार कुरान के पहले सफे पे लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि दुआ अल्लाह से मांगनी है। कोई कब्र वालों को पुकार रहा होगा, कोई मरे हुए लोगों को पुकार रहा होगा, कोई किसी जिन को पुकार रहा होगा, किसी फरिश्ते को। हालांकि कुरान अपनी तालीमात में बिल्कुल वाज़ेह। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।